समुद्र किनारे का जादुई घड़ा। दो गरीब भाइयों की कहानी। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में दो गरीब भाई रहते थे। उनके नाम थे अरुण और वरुण। दोनों भाई बचपन से ही बहुत दुख झेल रहे थे। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं था। गांव के किनारे उनका एक छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ा था। झोपड़े की छत सूखी घास और लकड़ियों से बनी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकने लगता। दोनों भाई बहुत गरीब थे। खाने के लिए भी उन्हें रोज मेहनत करनी पड़ती थी। अरुण बड़ा भाई था। वह समझदार, मेहनती और शांत स्वभाव का था। वरुण छोटा भाई था। वह बहुत दयालु और खुशमिजाज था। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता था। दोनों भाई रोज सुबह समुद्र किनारे मछली पकड़ने जाते थे। उनके पास अपना जाल भी नहीं था। वे एक पुराना और टूटा हुआ जाल इस्तेमाल करते थे। कभी कभी उन्हें दो तीन छोटी मछलियां मिल जाती थीं, लेकिन कई दिन ऐसे भी होते थे जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसे दिनों में दोनों भाई भूखे ही सो जाते थे। फिर भी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन शाम को दोनों भाई बहुत थके हुए समुद्र किनारे बैठे थे। आज भी उन्हें कोई मछली नहीं मिली थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान लाल और नारंगी रंग का हो गया था। वरुण उदास होकर बोला, भैया, आज हम क्या खाएंगे? अरुण ने गहरी सांस ली। पता नहीं वरुण, शायद आज हमें फिर भूखे सोना पड़े। तभी वरुण की नजर रेत में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। भैया, वो देखो, वहां क्या चमक रहा है? दोनों पास गए। उन्होंने रेत खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। वरुण हंस पड़ा। इतनी मेहनत से हमने बस एक पुराना घन डा निकाला। अरुण बोला, शायद इसे बाजार में बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वरुण ने मजाक में कहा, काश अभी हमें खाने को कुछ मिल जाता। अचानक घड़ा हल्का सा चमकने लगा और अचानक घड़े के अंदर गरम रोटियां और सब्जी प्रकट हो गई। दोनों भाई डरकर पीछे हट गए। वरुण घबरा गया। भैया, ये क्या हुआ? अरुण धीरे धीरे घड़े के पास गया। उसने अंदर देखा। खाना सच में था। गरम गरम भाप निकल रही थी। अरुण धीरे से बोला, वरुण, मुझे लगता है ये घड़ा जादुई है। वरुण की आंखें चमक उठीं। जादुई घड़ा? अरुण बोला, एक बार फिर कुछ मांग कर देखो। वरुण ने डरते डरते कहा, मुझे एक टोकरी मछलियां चाहिए। अचानक घड़ा फिर चमका और उसमें से मछलियों से भरी टोकरी निकल आई। दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। भैया, हमारी किस्मत बदल गई। नई जिंदगी। अब दोनों भाइयों की जिंदगी बदलने लगी। जादुई घड़ा उन्हें जो भी चाहिए होता दे देता था। खाना, फल, सब्जियां, मछलियां, सब कुछ। लेकिन अरुण बहुत समझदार था। उसने वरुण से कहा, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। बस जितनी जरूरत हो उतना ही मांगेंगे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ चीजें बाजार में बेचनी शुरू की। उनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। उन्होंने अपना टूटा झोपड़ा ठीक करवाया। फिर एक छोटा सा अच्छा घर बना लिया। गांव के लोग हैरान थे। वे आपस में बातें करने लगे, ये दोनों भाई तो पहले बहुत गरीब थे, अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ लोग उनके लिए खुश थे, लेकिन कुछ लोग बहुत जलने लगे। लालची चाचा? उन लोगों में से एक था उनका चाचा रघु। रघु उनके पिता का भाई था, लेकिन वह बहुत लालची और स्वार्थी आदमी था। जब अरुण और वरुण गरीब थे, तब उसने कभी उनकी मदद नहीं की। अब जब उसने उनका नया घर देखा तो वह सोचने लगा, इन लड़कों के पास इतना पैसा कहां से आया? एक दिन उसने उनका पीछा किया। वह चुपके से उनके घर के पास छिप गया। उसने खिड़की से अंदर देखा। अरुण घड़े से बोल रहा था, कृपया हमें रात के खाने के लिए भोजन दे दो। अचानक घड़े में स्वादिष्ट खाना आ गया। रघु की आंखें लालच से चमक उठीं। ओह, ये तो जादुई घड़ा है। उसके मन में बुरी योजना आई। अगर मैं ये घड़ा चुरा लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। चोरी की रात। एक रात जब दोनों भाई गहरी नींद में सो रहे थे, रघु धीरे धीरे उनके घर में घुस गया। चारों तरफ सन्नाटा था। चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। टेबल पर जादुई घड़ा रखा था।
रघु धीरे से आगे बढ़ा। उसने घड़ा उठाया और धीरे से हंसते हुए बोला, अब ये मेरा है। फिर वह अंधेरे में भाग गया। घड़ा गायब। सुबह जब वरुण उठा तो उसने देखा घड़ा गायब था। वह घबरा गया। भैया, भैया, घड़ा नहीं मिल रहा। अरुण तुरंत उठ गया। उन्होंने पूरे घर में खोजा, लेकिन घड़ा कहीं नहीं मिला। वरुण उदास हो गया। अब हम क्या करेंगे? अरुण ने शांत होकर कहा, हम पहले भी मेहनत करके जीते थे, अब भी जी लेंगे। लेकिन उसे शक था कि घड़ा किसने चुराया है। लालच का परिणाम। उधर रघु अपने घर में बहुत खुश था। उसने घड़ा टेबल पर रखा और बोला, जादुई घड़े, मुझे सोना दे। कुछ नहीं हुआ। वह फिर चिल्लाया, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। तभी घड़ा हिलने लगा। रघु खुश हो गया। हाँ, अब आएगा सोना। लेकिन सोने की जगह घड़े से नमक निकलने लगा और नमक निकलता ही चला गया। फर्श नमक से भर गया। रघु घबरा गया। रुको, बंद हो जाओ। लेकिन घड़ा रुक नहीं रहा था। घर नमक से भर गया। डरकर रघु घड़े को उठाकर समुद्र की तरफ भागा और गुस्से में उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र का रहस्य। घड़ा समुद्र की गहराई में डूब गया, लेकिन वह नमक बनाना बंद नहीं हुआ। कहते हैं, आज भी वह घड़ा समुद्र के अंदर नमक बना रहा है। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। कहानी की सीख। अरुण और वरुण फिर से अपनी मेहनत वाली जिंदगी जीने लगे। वे रोज मछली पकड़ते थे। भले ही वे फिर अमीर नहीं बने, लेकिन वे खुश थे। एक दिन वरुण ने पूछा, भैया, क्या आपको जादुई घड़ा याद आता है? अरुण मुस्कुराया, थोड़ा, लेकिन उस घड़े ने लोगों में लालच और जलन भी पैदा की थी। वरुण ने सिर हिलाया। सही कहा भैया, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है। और दोनों भाई हमेशा खुशी से रहने लगे। सीख। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है।